देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। LAC पर झड़प के बाद वायुसेना प्रमुख पहुंचे लद्दाख। पहले ब्रेकिंग, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया पहुंचे लद्दाख। 2 दिन लद्दाख में रहेंगे वायुसेना प्रमुख। लद्दाख में भारतीय वायुसेना है पूरी तरह से तैयार। यह इस वक्त की टॉप स्टोरी है। लेकिन जनरल गुरमीत मेरे साथ है। जनरल गुरमीत, मेरे आपसे 3 सवाल हैं बैक टू बैक, और बहुत संक्षेप में मुझे प्लीज बताइएगा सर, क्योंकि मैं बहुत अभी आलोक जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसके बाद मैं काफी पर्टर्ब्ड हूं ये सुनकर। पहला, जो वेपन्स क्यों नहीं कैरी किया, ये बार बार पूछा जा रहा है। वाई वर दे नॉट यूज अगर कैरी कर रहे थे। दूसरा, जो सीओ साहब है वो कैसे गिर गए, उनको कैसे चोट लगी। और तीसरा, आर्टिलरी फायर क्यों नहीं किया हमने। इन तीनों सवालों का क्या जवाब है सर, क्योंकि मैं चाहूंगा आप जरा सभी गेस्ट को भी दिखाएं जरा। यस सर। शांत जी, आपने 3 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे और मुझे बहुत खुशी है आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले आपने पूछा है कि हथियार कैरी किए जा रहे थे कि नहीं किए जा रहे थे और वो यूज क्यों नहीं हुए। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक वेपन्स आर ऑलवेज कैरिड। एक जो सोल्जर और वेपन होता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन फायरिंग नहीं की जाती है जब नॉर्मल फेस ऑफ होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट है इसके मुताबिक भी दिया हुआ है, जो 1996 का एग्रीमेंट है कि शैल नॉट ओपन फायर, और ये बताया गया कि क्या रिस्ट्रेंट ताकि एस्केलेशन ना हो, क्या अवॉइडेंस और किस प्रकार से फेस ऑफ को रिलीज करना है उसके बारे में भी बताया गया है। और जब बात होती है वायलेंट फेस ऑफ की, तो उसमें सेल्फ डिफेंस में पक्का यू कैन यूज द वेपन, देयर इज नो डाउट। एक बार फिर क्लियर करना चाहता हूं कि वेपन्स आर ऑलवेज कैरिड। और मैंने तो इस जगह में, मैं तो इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, पूरा जिंदगी इस जगह में काम किया है। जल्दी मुझे मैं बताना चाहता हूं कि जब व्हाट अबाउट सीओ साहब एंड आर्टिलरी फायर सर। ओके, देखिए ये जो आपने पॉइंट बताया है डायरेक्ट कि आर्टी फायर क्यों नहीं किया गया है, ये एक सीनियर ऑफिसर ने भी मीडिया में बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ एक खास चीजें ऑन द टेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि ऐसी सिचुएशन में जब दोनों ट्रुप्स हमारे और उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, और जब हमारे ट्रुप्स उस जगह में उस टाइम के अंदर में स्प्रेड आउट थे, रात का टाइम था, तो कभी भी फायर नहीं खोला जाता है जब ट्रुप्स प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। और मैंने जिंदगी में लाइव फायर भी की सिचुएशंस भी देखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपके ट्रुप्स। एंड वेरी क्विकली सर, सीओ साहब के ऊपर क्या कहेंगे आप सर। सीओ साहब एक बहुत बहादुर और बहुत प्रोफेशनल इंसान थे, और वो सैनिक स्कूल मतलब 10 साल की उम्र से इसी काम पर लगे हुए थे, एंड ही वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑफिसर। और मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। जो सीओ साहब थे खुद पर्सनली वहां पर सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, और कमांड एंड कंट्रोल से और बहुत बाखूबी तरीके से कर रहे थे जी। और कुछ एक लोगों ने कहा है कि उन्होंने पानी में जंप किया है, ये सरासर झूठ है। वो जो इलाका है 15,000 फुट का इलाका है, सब 0 टेम्परेचर है, पहाड़ी इलाका है, फिसलन है, उनका पैर फिसला है। और जो शहीद के बारे में से सवाल करते हैं, दुख लगता है जिंदगी के अंदर में। आप सभी लोगों को मैं रोकूंगा यहाँ पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। India's #1 news network. TV9 network.